हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, साथ ही एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टर्म डिस्कस किया था, कुछ फार्मूले कॉन्सेप्ट देखे थे, आज हम कुछ फार्मूलों के बारे में जानेंगे जो आगे के आने वाले चैप्टर्स के लिए ज़रूरी हैं। जैसे हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, तो उनमें उनका यूज होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो नंबर मैंने पहले से ही डाल रखा है। तो नंबर 1 पे अगर देखा जाए, कोई एक संख्या है, मान लो ए एक नंबर है, इसके पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a के पावर -m लिख सकते हैं। या यही अगर संख्या है a के पावर -m है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a के पावर m लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला है, ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस हमने लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट ट्रांसफ़र करके लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हर एक फार्मूले पे मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करें a के पावर m इंटू a के पावर n, तो हम लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। क्या लिख सकते हैं? a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखो a के पावर m इसके पावर n हो, तो हम लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n। जब हम यूनिट डिजिट के बारे में अभी बात करेंगे आगे चल के, जब हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे आगे चल करके, जब हम स्क्वायर नंबर डिजिट के बारे में बात करेंगे या क्यूब के डिजिट के नंबर के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये इस फार्मूले का यूज। तो हमने क्या बताया, a के पावर m को लिख सकते हैं 1/a के पावर -m। ठीक है, इसी तरीके से a के पावर -m को लिख सकते हैं 1/a के पावर m। a के पावर m है, a के पावर n है, तो हम लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। और a के पावर m पावर n है, तो a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। अगर यही हो a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो हम लिख सकते हैं क्या, a के पावर m माइनस n। ठीक है सर, इतने फार्मूले अगर आप समझ गए हो, अभी मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा, आगे के फार्मूले लिख देता हूं मैं। ठीक है, कितने हो गए? 5 फार्मूले यहां पर हो गए। अब जैसे क्या हो गया, a के पावर m है इंटू b के पावर m है, तो हम लिख सकते हैं a इंटू b के पावर m। ठीक है सर, ये वाला फार्मूला हम लिख सकते हैं। अगर यहां पर देखिए क्या है, a/b के पावर -m है, ध्यान से देखिएगा, a/b के पावर -m है, तो हम लिख सकते हैं इसको b/a के पावर m। क्या लिख सकते हैं? b/a के पावर m लिख सकते हैं। अभी ये किसी फार्मूले का है, जैसे a/b के पावर m है, तो हम लिख सकते हैं a के पावर m अपॉन b के पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 8 फार्मूले हो गए। अगर कुछ और फार्मूलों की बात की जाए, तो जैसे क्या हो गया, a और b हमने लिया कि नहीं? हाँ, ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग हो गए, यहाँ पर सेम वाले हो गए, और तो हमें नहीं लगता कि कुछ और खास फार्मूले होंगे। तो इतने फार्मूले हो गए हैं, चलिए इनका यूज देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि जैसे अभी एक फार्मूला और मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ कि अगर किसी भी नंबर के पावर 0 हो, किसी भी नंबर के पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू होती है 1, और किसी भी पावर 1 हो तो वही वैल्यू होती है, यानी सेम वैल्यू होती है। चलिए अब हम इस पर कर लेते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मैंने यहाँ पर पहले की बात की, देखिए अब इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे a के पावर m लिखा हुआ है सर, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो 2 के पावर 3 लिख दिया हमने। ठीक है, 2 के पावर 3 लिख दिया हमने, तो इसकी वैल्यू होती है 8। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम चाहें कि हमको नीचे ले जा करके लिखना है, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर -3। 1/2 के पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है,
2 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहां पर क्या लिख दिया 8। लेकिन अगर हमको मान लीजिए कि 8 नहीं लिखना है, हमको क्वेश्चन ऐसे मजबूर कर रहा है कि हमको कुछ इस फॉर्म में लाना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहां पर हो गया 2 के पावर -3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना छोटा नंबर क्यों लिया है। भैया 2 जो है एक ऐसा नंबर है जो हमारे दिमाग में छपा रहता है, 2 एक ऐसा नंबर है जो हमारे दिमाग में छपा रहता है। अगर हम इसको मान करके कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में घुसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, परसेंटेज वेरिएबिलिटी जो होती है उनकी ज़्यादा होती है। अब यहां पर देखो इसका हम एग्जाम्पल अगर देख लें तो क्या हो गया, जैसे 2 के पावर 3 हो गया इंटू 2 के पावर 4 हो गया, ठीक है सर। तो आप इसको लिख सकते हो 2 के पावर 3 + 4, और इसी को आप लिख सकते हो 2 के पावर 7। क्या लिख सकते हो 2 के पावर 7 लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर यहां पर है कि इस वाले फॉर्मूले को हम देखते हैं a के पावर m के पावर n, अगर यहां 2 के पावर 3 है और इसके पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 × 4, और इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 12। क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 12 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक और है जो इसका फार्मूला देख लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं 2 के पावर 5 है डिवाइड बाई 2 के पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 - 3, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो देखिए हर एक क्वेश्चन पर हमने एक एक एग्जाम्पल बता दिया है। जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए यहां पर भी बात कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, यहां देखिए जगह तो होनी ही चाहिए। जैसे 2 के पावर 3 × 3 के पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 × 3 के पावर 3 दैट इज इक्वल टू 6 के पावर 3। क्या यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? अगर हाँ तो ठीक है, हाँ चलिए दिख रहा है यहाँ तक। अगर हम इसकी बात करें सर यहाँ पर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2/3 है, इसके पावर क्या है -2 है। क्या है 2/3 के पावर -2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 के पावर 2। क्या लिख सकते हैं 3/2 के पावर 2। इनवर्स कर दें या रेसिप्रोकल लिख दें, ठीक है, यही बात होती है। जैसे यहां पर देखिए सर, यहां पर क्या है 2/3 के पावर 5 है। क्या है 2/3 के पावर 5 है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5/3 के पावर 5। यहां पर ये ऐसे हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो यहां पर, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 0 इक्वल टू 3 के पावर 0 इक्वल टू 100 के पावर 0, कोई भी नंबर हो, सब के पावर अगर 0 है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और लास्ट होता है चाहे कोई भी नंबर हो, 2 के पावर 1 मतलब 2, 3 के पावर 1 मतलब 3, 4 के पावर 1 मतलब 4, या 100 के पावर 1, 100 के पावर 1 है तो 100 होती है वैल्यू। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब ये फार्मूले हमें पता चल गए। अब इसके बाद हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सर यहाँ पर हेडिंग आपको दिख रही होगी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब हम किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि हम उस नंबर के साथ ऐसे नंबर्स को लिखते हैं जो उस नंबर को पूरी तरीके से काट सकता है, डिवाइड कर सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 24 लिख दिया। क्या लिख दिया 24 लिख दिया। अब हम 24 के फैक्टर की बात करेंगे तो हम ऐसे नंबर्स की बात करेंगे जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। अगर हम यूनिवर्सल फैक्टर की बात करें,
यूनिवर्सल फैक्टर यानी कि वो अंक जो हर किसी संख्या का फैक्टर हो, यानी कि हम ऐसे अंक की बात करें जो हर किसी संख्या का फैक्टर हो तो वो होता है 1। क्या होता है? 1। अब इसके बाद 1 को क्या कहते हैं? यहां देखो मैं लिख दे रहा हूं, 1 को लिखते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर से तात्पर्य यह है कि एक हर किसी संख्या के फैक्टर में आता है। अब 1 हो गया। अब कोई नंबर देखो जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो वो 2 है। क्या है? 2 है। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। चलिए देखते हैं, गलती से कॉल आ गई थी। चलिए ठीक है। यहां पर क्या है, 24 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो 1 हो गया। हम इसे 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी इसे कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, 8 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, 12 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, और 24 तो खुद को कंप्लीटली डिवाइड कर ही सकता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 24 हैव 8 फैक्टर्स। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के पास कितने फैक्टर्स हैं? 8 फैक्टर्स हैं। अब ये बात पता चल गई कि फैक्टर क्या होते हैं? वे नंबर होते हैं जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम फैक्टर के टाइप की बात करें तो फैक्टर का टाइप होता है 2। पहला होता है कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, और जो दूसरा जो टाइप होता है वो होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कभी भी कंपोजिट फैक्टर के बारे में नहीं सुना। कोई बात नहीं, हम आपको सिर्फ इसलिए यहां पर लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये कंपोजिट फैक्टर होता क्या है। यहां पर हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो ये 1 है, ये जो 1 है, ये ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। 1 क्या है? ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, ऐसा मैंने बताया था। अगर यहां पर देखा जाए तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। और देखो यहां पर प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, 2 और 3 किसका? 24 का। लेकिन सिर्फ 2 और 3 नहीं रहेगा, इसकी पावर के फॉर्म में रहेगा, इसीलिए मैंने पिछले फॉर्मूले बताए आपको। यहां पर देखो कंपोजिट फैक्टर कौन कौन से होंगे इसके, ये होगा, देखो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, और जो है अगला जो है 24 खुद हो गया। अब सोचोगे सर ये 4 6 8 12 24 लिखने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि बस आप इसको पहचानो कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है और 24 भी कंपोजिट नंबर है। इनको देखो, अगर हम 4 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। 6 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 × 3। क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। अगर हम 8 को लिखना चाहें, देखिए 8 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। ठीक है। 12 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 2 3, यानी 2 × 2 × 3। और 24 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2
इंटू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यानी कि कंपोजिट फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स में बदला जा सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रहते हैं। अब इस झमेले को हटा दिया जाए, इस पूरे प्रोसेस को हटा दिया जाए, तो अब हम आते हैं सीधा किस टॉपिक पे, प्राइम फैक्टराइजेशन पर आते हैं। किस पर आते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन पर आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की जब हम बात करेंगे, देखिए सर, तो हमें कुछ रूल्स को पता होना चाहिए कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्राइम होता क्या है, जो कि पहली क्लास में बताया गया था, और कैसे निकालते हैं वो मैं अब बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने 24 ही लिया था, 24 लिया था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अब आप जानते हो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, सीधी सी बात है, हमको पता है प्राइम नंबर्स की अगर बात की जाएगी तो ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 13 है, डॉट 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 इसी तरीके से है। आप सोचोगे सर पूरा क्यों नहीं लिखे? पूरा नहीं लिखना है भाई, बेस पता होना चाहिए, बेस यहां पता होना चाहिए। तो क्या किया हमने, 24 को कुछ इस तरीके से लिख लिया और ये खींच दी लाइन। अब हमें पता होना चाहिए कि 24 के लास्ट में क्या है, 4 है। तो अब यहां पर हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया। फिर हमें दिखा कि यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब ये फिर 2 से कटेगा, यहां 6 आ गया। हमें फिर पता चला कि ये यूनिट डिजिट 6 है, तो ये 2 से कट होगा, यहां 3 आ गया। लेकिन अब आ गया 3, तो हमें पता है कि 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा था कि 3 के आने पर 2 से कटेगा। तो 3 किससे कटेगा? खुद से कटेगा। और ये प्रोसेस कहां तक ले जानी है सर? जब तक कि यहां पर 1 नहीं आ जाता है। 1 आ गया तो अब आप इसको लिख सकते हो कि 24 का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है, और इसको दूसरे फॉर्म में लिखना है तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। ठीक है, ये इंटू का साइन हो गया। इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि फैक्टराइजेशन जो होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। अगर हम कोई और नंबर ले लें, यहां पर देखिए, चलो और नंबर कोई ले लेते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में हमें पता ही है, जो बेसिक जो स्टार्टिंग के हैं। ठीक है, मान लो यहां पर हम ले लेते हैं 25 का, 25 का, तो सीधी सी बात हमें पता है कि 5 आएगा 5 जा और 5 आएगा 1 जा। तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन की जब हम बात करेंगे 25 के, तो वो आएगा 5 इंटू 5, जिसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। क्या आपको कोई दिक्कत है यहां पर? अगर हम कोई एक बड़ा नंबर ले लें, ठीक है सर, चलिए बड़ा नंबर लेके देखते हैं। अब ये छोटे छोटे नंबर बहुत ज़्यादा हो गए, छोटी छोटी बातों का लेना देना होता क्या, बड़ी बड़ी ही बातों से सब लेना देना हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, लिख दिया 1728, 1728 और खींच दी एक बड़ी सी लाइन। अब जैसा कि हम जानते हैं सर, अगर हम 2 से यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट है 8, तो 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर यूनिट डिजिट मिल गया तो फिर हम ले जाएंगे 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। फिर हमें यूनिट डिजिट मिल गया तो हम फिर ले जाएंगे 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। फिर हमको 6 मिल गया, फिर ले जाते हैं भैया 2 1 जा। अब 1 में तो जाएगा नहीं, तो 0 जा और 16 हो गया 8 जा। फिर 2 से ले जाएंगे तो क्या मिला, 2 5 जा और 2 4 जा। फिर यहां पर 2 से ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 27।
अब जैसा कि आप जानते हो कि ये किस में आएगा, 3 में, तो देखिए 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है? उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतने से काम चल जाएगा। तो चलिए देखिए, यहां पर जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इस प्रोसेस को छोड़ते नहीं है। तो अब हम कहें कि 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 1 2 3 3 के पावर 3। क्या ये बात समझ में आ गई सर? उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, देखते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए सर, यहां पर जब आपने पढ़ लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एक बड़ा ही प्रचलित क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, या फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म लिख दे रहे हैं या क्वेश्चन लिख दो, कुछ भी। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि 9 के पावर 4 गुणे 12 के पावर 3 गुणे 8 के पावर 2। ठीक है, इसमें कह दिया सर कि आप नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए। तो आपको अभी अभी मैंने आइडेंटिटी बताई है या फार्मूले बताए हैं। क्या बताया है सर? देखिए 9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 12 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 3। इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, दोनों तरीका आप समझिएगा। यहां पर 2 2 जा 4 3 जा 12, और यहां पर लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 2। ठीक है सर, अब देखिए 3 के ये पावर टोटल के है ना, तो यहां लिख सकते हैं 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। इसी तरीके से यहां लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2। देखिए 3 के पावर 4 3 के पावर 4 3 के पावर 3, तो यहां लिख सकते हैं 3 के पावर 4 प्लस 4 प्लस 3 लिख सकते हैं सर, 4 4 3। ठीक, इनटू लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर कितना, देखिए यहां पर 3 3 2 2 2, तो यहां पर हो गया 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो यहां पर क्या हो गया सर, यहां पर हो गया, यहां पर क्या हो गया, देखिए 3 के पावर 4 4 8 और 3 11 गुणे 2 के पावर कितना 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 के पावर 12। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की बात करें, तो यहां पर कितना है 11 और यहां पर कितना आ गया 12। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसका पावर और इसका पावर जोड़ दीजिए, 11 प्लस 12, तो क्या हो गया 23। ये बात आपको समझ में आई सर? ये देखो बड़ा लॉन्ग हो गया ना, इसको छोटा करते हैं। इतना समझ गए होगे तो मैं दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड आप समझो भैया, एकदम छोटा सा, 1 या 2 लाइन में आ जाएगा आंसर। चलिए 2 लाइन का आंसर ला करके दिखाते हैं।
क्या कर सकते हैं, देखिए सर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर के पावर 4, इसको लिख सकते हैं क्या 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर 3 इंटू लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ 2 2 जा 4 और क्या हो गया 3 जा 12 के पावर 3, यहाँ 3 3 जा 9 के पावर 4, तो यहाँ पर हो गया सर 3 के पावर 8, ये देखो 4 2 जा 8 इंटू 2 के पावर 2 3 जा 6 इंटू 3 के पावर 3 इंटू क्या हो गया 2 के पावर 6। देखिए भैया हो गया 3 के पावर 8 और प्लस 3 11 गुणे 2 के पावर 6 और 6, आ गया कि नहीं आ गया, ये छोटा है। तो दोनों ही मेथड जो हैं फार्मूले पे बेस्ड थे, यानी कि अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब कोई भी फार्मूला बताया जाए तो उस पर आप प्रैक्टिस करते रहें। देखिए आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको आपकी क्लास जो है सिलेबस जो है ज़रूर कंप्लीट करवाया जाएगा विद इन द टाइम। और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और मज़े से पढ़िए। कोई बर्डन लेकर के पढ़ेंगे तो चीज़ें आने से ज़्यादा भूल जाएंगी, तो मज़े से पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए इट्स मैथ्स टाइम के साथ। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।